औरोरा के राज्य में सूरज हमेशा चमकता रहता था। अपनी सुनहरी रोशनी महल की ऊंची मीनारों पर बिखेरता था, जहां राजकुमारी इलारा रहती थी। महल की गगनचुंबी मीनारें आकाश को छूने की चाह में जगमगाती थीं, जबकि रंग बिरंगे बगीचे महल की दीवारों के चारों ओर खिले रहते थे, जिनकी मोहक खुशबू हवा में घुली रहती थी। हर दिशा में जादू और आश्चर्य का एहसास होता था, जो एक ऐसे राज्य के लिए उपयुक्त था जिसे प्रिय राजा और रानी द्वारा शासित किया जाता था, और जहां राजकुमारी इलारा को अत्यंत स्नेह और सम्मान प्राप्त था। उनकी लंबी, चमकदार, लहराती हुई केशराशि सूरज की किरणों की तरह दमकती थी, और उन्हें उनकी दयालुता, प्रजा के प्रति उनके प्रेम और उनकी अटूट इच्छा शक्ति के लिए जाना जाता था, जो ठीक उसी रोशनी में नृत्य करती प्रतीत होती थी जिसने उनके घर को आलोकित किया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब राजकुमारी इलारा महल के हरे भरे बगीचों में टहल रही थीं, उनकी नजर एक रहस्यमयी आकृति पर पड़ी जो जंगल के किनारे खड़ी थी। वह आकृति छाया में लिपटी हुई थी और एक गहरे लबादे में ढकी थी, जो एक अलौकिक उपस्थिति का आभास करा रहा था। जिज्ञासावश राजकुमारी उस अजनबी के पास गईं, जिसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और शीघ्रता थी। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने एक भयावह सत्य उजागर किया। एक शक्तिशाली जादूगर ने राज्य पर एक घातक श्राप डाल दिया था, जो औरोरा को अनंत अंधकार में डुबाने वाला था। इस अभिशाप को समाप्त करने और अपने राज्य को बचाने के लिए राजकुमारी इलारा को एक खतरनाक यात्रा पर निकलना था, जिससे उन्हें प्रकाश क्रिस्टल नामक एक पौराणिक रत्न को खोज निकालना था। यही रत्न दुष्ट जादूगर के काले जादू को नष्ट करने की कुंजी था। अपने राज्य को आसन्न अंधकार से बचाने के लिए राजकुमारी इलारा ने यह कठिन मिशन स्वीकार कर लिया। उनका हृदय साहस, प्रजा के प्रति प्रेम और रोमांच की एक तीव्र ज्वाला से भर गया। उनके साथ दो वफादार साथी भी थे। एक वीर योद्धा सर ओल्ड्रिक, जिसकी तलवार बहादुरी की चमक से दमकती थी, और एक चंचल लेकिन निष्ठावान परी लूना, जिसकी हंसी उनके सफर में जादू का स्पर्श जोड़ती थी। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की, जो अनगिनत खतरों और परीक्षाओं से भरी हुई थी, जहां हर मोड़ पर उनका धैर्य और शक्ति परखी जानी थी। उन्होंने उन जादुई जंगलों को पार किया जहां पेड़ प्राचीन रहस्य फुसफुसाते थे। उन्होंने उन दुर्गम पर्वतों को लांघा जहां हर कदम घातक हो सकता था, और वे उन रहस्यमयी अंधेरी गुफाओं में भी उतरे जहां छाया में छुपे भयानक जीव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, वे एक प्राचीन कक्ष में पहुंचे जहां प्रकाश क्रिस्टल अपनी पूर्ण चमक के साथ दमक रहा था। यह क्रिस्टल हजारों रंगों की किरणें बिखेर रहा था, जो जादुई लपटों के समान प्रतीत हो रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे सफल हो चुके हैं, एक भयानक गर्जना पूरे कक्ष में गूंज उठी। तभी अंधेरे में लिपटा हुआ जादूगर प्रकट हुआ, एक दुष्ट और भयावह व्यक्तित्व जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी। उसने अपनी काली शक्ति से क्रिस्टल की चमक को बुझा दिया, और उसके साथ ही एक घना अंधकार राजकुमारी और उनके साथियों पर छा गया। अब जादूगर की काली ताकतें उनके पीछे थीं, शिकारी की तरह उनका पीछा कर रही थीं, और हर कदम पर उनकी राह में बाधाएं खड़ी कर रही थीं। हर बीतते क्षण के साथ संकट और भय और गहराता जा रहा था। शीघ्र ही जादूगर की सेना ने राजकुमारी इलारा और उनके मित्रों को पकड़ लिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मुझे खुशी है। मैं आपके उत्साह को समझता हूँ। कहानी के अगले भाग में क्या होगा, ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं जल्द ही कहानी का अगला भाग साझा करूंगा।